दोस्तों बहुत ही खुशी की बात है कि पेनियर बाय अब सभी रिटेलर भाइयों को पर्सनल लोन देने के लिए एक नया ऑप्शन लॉन्च किया है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें लोन लेनी है पेनियर बाय के अंदर। और साथ ही दोस्तों अगर मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, जैसे मान लीजिए कोई दुकान शॉप चला रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए आपके पास किराना दुकान है और आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा कमियां आ रही है पैसे की, तो वहाँ पे जो है बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। या फिर जैसे मान लीजिए अगर आप पेनियर बाय का रिटेलर हैं तो जरूर एईपीएस का काम करते होंगे। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए एईपीएस का काम करने के लिए आपके पास कैश अमाउंट नहीं रहता है, तो वहाँ पे कोई भी हितग्राही अगर आपके शॉप पे आता है तो उसे आप वापस कर देते हैं। तो दोस्तों अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पेनियर बाय खुद ब खुद यहाँ पे लोन दे रहा है सभी रिटेलर भाइयों को। तो दोस्तों इसका लाभ आप लोगों को भी लेना चाहिए। तो दोस्तों ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए सीधा टॉपिक की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या खास है आज के इस वीडियो में। और साथ ही दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और साथ ही इस चैनल ऑनलाइन सुविधा को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल के अपडेट पाने के लिए। तो जैसा कि दोस्तों हमने पेनियर बाय को ओपन कर लिया है। अब दोस्तों इसे हम स्क्रॉल करेंगे और सबसे नीचे चलेंगे यहाँ पे, तो एक ऑप्शन ऐड कर दी गई है जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पर्सनल लोन का। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं एक सिंबल लगा हुआ है एक्सिस बैंक का, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो पेनियर बाय हमें लोन प्रोवाइड कर रही है ये थर्ड पार्टी एक्सिस बैंक के द्वारा यहाँ पे लोन दिया जा रहा है। तो दोस्तों इसका सैंक्शन हमें किस प्रकार से करानी है और किस प्रकार से हमें यहाँ पे लोन दिया जाएगा, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पर्सनल लोन लेने के लिए हमें पर्सनल लोन पे क्लिक करना होगा, तो चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे लोन लेने के लिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने उभर के आएगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो दिया जा रहा है ये पर्सनल लोन है। इसके अलावा दोस्तों सबसे ऊपर में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लोन लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया दी गई है। इस क्राइटेरिया को सभी रिटेलर भाइयों को पूरी करनी होगी, इसके बाद ही यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों ये तो वास्तविक है कि आप कहीं से भी लोन लेते हैं तो वहाँ पे आपको कोई एक क्राइटेरिया दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों सेम प्रोसेस है, यहाँ पे भी आपको यहाँ पे क्राइटेरिया दी गई है। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है ये है कि बोला जा रहा है मिनिमम सैलरी इनकम ऑफ RS 15,000 पर मंथ, यानी कि दोस्तों अगर आपका इनकम 15,000 पर मंथ है तभी यहाँ पे आपको पर्सनल लोन दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 2 नंबर पे जो क्राइटेरिया दी गई है वो बोला जा रहा है अप्लाई फॉर अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन फ्रॉम 50,000 से लेकर के 40 लाख, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो आपको लोन प्रोवाइड होगा वो आपको 50,000 से लेकर के 40 लाख तक यहाँ पे आप लोन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको ज्यादा लोन चाहिए तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं सैलरी 15,000 पर मंथ ये आपको मेंटेन करके रखना होगा, यानी कि दोस्तों जिस समय आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे उस समय आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांजैक्शन होना चाहिए 15,000 पर मंथ का, इसके बाद ही यहाँ पे लोन सैंक्शन होगा। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखते हुए चलना है कि आपके बैंक का स्टेटमेंट आपको बताए कि हाँ आपने महीने में 15,000 ट्रांजैक्शन की है। इसके अलावा दोस्तों 3 नंबर पे जो यहाँ पे दी गई है क्राइटेरिया वो है अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग एट 10.99%। PA का मतलब है दोस्तों पर एनुअल, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो है साल में आपको 10.99% का यहाँ पे इंटरेस्ट आपका लगेगा जो भी आप यहाँ पे अमाउंट उठाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप 40,000 रुपया यहाँ पे उठाते हैं तो यहाँ पे जो है 40,000 का टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, यानी कि साल में टोटल 10.99%। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर का क्राइटेरिया दिया गया है, बोला जा रहा है लोन टेनर 12 से लेकर के 60 मंथ तक, यानी कि दोस्तों यहाँ पे टेनर का जो मतलब है जैसे मान लीजिए अगर आप कोई मोबाइल या फिर कोई बाइक लेते हैं फाइनेंस पे तो वहाँ पे फाइनेंसर आपको बताता है कि आपका जो EMI है ये टोटल 12 महीने या फिर 15 महीने में आपको कंप्लीट करनी है। तो वही चीजें दोस्तों यहाँ पे है, टेनर का मतलब यही होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दोस्तों पेनियर बाय के अंदर जो आप पर्सनल लोन लेंगे यहाँ पे दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टेनर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने महीने के अंदर आपको पेमेंट फाइनल कर देनी है। तो यही चीज होता है कि दोस्तों यहाँ पे टेनर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्राइटेरिया दी गई है, इस क्राइटेरिया को दोस्तों आपने पूरी करनी होगी, इसके बाद ही आप पेनियर बाय के अंदर पर्सनल लोन के लिए एक्सेस हो पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन अप्लाई नाउ का, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लिक करके नॉर्मली आप अप्लाई कर सकते हैं पर्सनल लोन के लिए। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन पार्टनरशिप विथ एक्सिस बैंक, यानी कि दोस्तों ये पार्टनर बन चुका है पेनियर बाय एक्सिस बैंक के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे थर्ड पार्टी के तौर पे यहाँ पे एक्सिस बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है, ना कि यहाँ पे पेनियर बाय करती है। तो दोस्तों इस बात को भी आपने खास ध्यान रखनी है, यहाँ पे पेनियर बाय नहीं, यानी कि यहाँ पे एक्सिस बैंक आपको लोन देती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है अप्लाई नाउ का, यहाँ पे क्लिक करके आप नॉर्मली पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपके लिए इसका फुल प्रोसेस के साथ वीडियो बनाएंगे कि किस प्रकार से हमें लोन के लिए अप्लाई करनी है पेनियरवाई के अंदर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए इस प्रकार के नए अपडेट पाने के लिए, और साथ ही इस चैनल ऑनलाइन सुविधा को सब्सक्राइब कर लीजिए।